नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में पर्यावरण की दूसरी क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस क्लास में आपको टॉप 30 प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि सीटेट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और जो भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं बिल्कुल ऐसा ही पेपर में आता है दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने टोटल 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका क्या, पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति आती है, मकान सड़कें पूजा स्थल आते हैं, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे तो आते ही आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और जितने भी रिलेटिव होते हैं ये भी आते हैं। मकान सड़कें ये सब क्या है, एक हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विज्ञान ज्ञान एक गतिशील शरीर है। यानी विज्ञान जो ज्ञान है उसका एक गतिशील शरीर है। क्या है, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, यह समय के साथ बदलता है, यह रचनात्मक लोग शामिल हैं, इसका विस्तार होता रहता है। तो मैं आपको बता दूं जिस प्रकार विज्ञान ज्ञान का एक क्या है, गतिशील शरीर है, तो ये समय के साथ साथ क्या होगा, बदलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण किस चीज का दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या बाल केंद्रित का होना चाहिए, यानी कोई भी आप विज्ञान की चीजें बताओगे, विज्ञान की नॉलेज दोगे बच्चों को तो विद्यार्थी केंद्रित होगा, स्कूल केंद्रित होगा, पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, यानी आप पाठ्यक्रम के ही अंदर का ही बताएंगे, अलग से कुछ नहीं बताएंगे। शिक्षक केंद्रित होगा, नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी आप शिक्षा दोगे बाल केंद्रित शिक्षा होती है और बालक को केंद्र में रखकर ही उसको शिक्षा दी जाती है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको ये बताना है कि असम में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, या मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में होगा। आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। 22 मार्च को मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 मई को, या 22 जून को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। 22 मार्च को आपका दोस्तों जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को आपको पृथ्वी दिवस मनाते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों, उमियाम झील या बारापानी झील होगा ये दोस्तों, किस प्रदेश में है। तो आपको ये बताना है कि असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है या उड़ीसा में है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो झील है मेघालय में स्थित है, क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये किस प्रदेश में स्थित है। क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में। बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा दोस्तों। कहां स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है शारदा एक्ट का संबंध किससे है। बाल विवाह से है, बाल श्रम में से है, दहेज प्रथा से है, अनिवार्य शिक्षा से है। तो आपको बता दूं जो शारदा एक्ट है ये बाल विवाह से संबंधित है। इसमें आपको बताया गया था कि जो लड़कियों की जो आयु थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों की 18 वर्ष थी। इसको बढ़ा करके लड़कों की जो आयु थी वो आपकी 18 कर दी, लड़कियों की जो आयु थी वो 18 कर दी और लड़कों की 21 कर दी इस एक्ट के तहत। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है रेड डाटा बुक
रेड डाटा बुक यानी ICUN, इसका कहाँ है, मुख्यालय है, और ये इसको जारी करता है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है दोस्तों, और इसके अंदर रखा जाता है, विलुप्त हो रहे जीवों की सूची इसमें रखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। बताइए वह कौन सा पक्षी है जो एक छोटे सा पेड़ होगा, झाड़ी की शाखा से लटक कर अपना एक घोंसला बनाता है, वह कौन सा पक्षी है? सूर्य पक्षी है, शक्करखोरा भी इसे बोलते हैं, कठफोड़वा चिड़िया है, मैना है या कौवा है? तो बताइए कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा दोस्तों। सूर्य पक्षी क्या करता है, ये छोटे पेड़ से उसकी झाड़ी की जो शाखा होती है उससे लटक करके क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपको सबसे पहले बता दें दोस्तों, ये जो ओजोन परत है इसका फॉर्मूला होता है O3, और ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये किस मंडल में स्थित है ओजोन परत? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या ओजोन मंडल में? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा दोस्तों, समताप मंडल में स्थित है। आपको हम बता दें क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, और सबसे निचला मंडल भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इसमें से क्या नहीं करेंगे? यानी आपको करना सब कुछ है बट उनको अवसर किस प्रकार मिले, इस आप क्या नहीं करोगे इसमें? तो आपको बताना है बच्चों को समस्याएं सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ये भी करेक्ट है। उनकी अवधारणाओं संरचनाओं को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, करेक्ट है ये भी। उन्हें सुझाव का संकेत भी देंगे, सही बात है, उन्हें समझाएंगे भी, और उसने नया ज्ञान सिखाएंगे, ये भी करेक्ट है। तो 3 तो इसके आंसर हो नहीं सकते, तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? इसमें कहा गया है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरीके से समझा देंगे, यानी आप उन्हें समझा देंगे का मतलब क्या है, रटा देंगे, और रटाना क्या होता है, सीटेट में रॉन्ग वर्ड होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की दोस्तों। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, धार्मिक केंद्र से या सांस्कृतिक केंद्र से? तो हम आपको बता दें बच्चों का सामाजिक का पहला पाठ उसके परिवार से प्राप्त होता है, और परिवार में बच्चे की जो पहली शिक्षिका होती है वह उसकी मां होती है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की दोस्तों। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को समझ विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित की जाएगी अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ? आपको बता दें बाजार में रोल प्ले का आयोजन करवा के, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करके, ये भी सही है। मूल्य अमूर्त धारणाओं का उदाहरण द्वारा, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की दोस्तों। अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? कबूतर है, तोता है, उल्लू है, मैना है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैना है, जो झटके से गर्दन घुमाती है। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा लेता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की दोस्तों। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है कौन सा है? दूध है, सोयाबीन है, अंडा है या मछली है? आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सोयाबीन है। आप बताइए मछली क्रांति जो होती है, मछली उत्पादन जो है वो किस क्रांति के द्वारा होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की दोस्तों। इसमें कहा गया ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, अनियमित होता है, यानी कैसा भी हो जाए, उल्टा, या इनमें से कोई नहीं? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यह हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, यानी ऑक्सीजन जो है प्रकृति में हमें कहां से प्राप्त होती है? समुद्री जल से, पर्यावरण से, वर्षा के जल से या पेड़ पौधों से?
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेड़ पौधों से क्या होती है, हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है या वेरी वेरी होता है? तो आपको बता दें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी रात को दिखाई ना देना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए वेरी वेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की दोस्तों। विश्राम अवस्था में यानी जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा हो, स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कितनी होती है? 72 होती है। यानी स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितनी, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की दोस्तों। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, डेसिबल है, डाप्सन है, पास्कल है या वेबर है? तो बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? हम डाप्सन इकाई से मापते हैं। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए डेसिबल क्या मापने की इकाई है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 की दोस्तों। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, उड़ीसा से है या असम से है? तो बताइए। कुचिपुड़ी जो नृत्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए असम का नृत्य कौन सा है? ये आपको भी ये भी कमेंट करना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नागालैंड के साथ सीमा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम मैप की सहायता से समझेंगे दोस्तों, देखिएगा। आपसे पूछा गया है नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले, तो ये आपका मैप आ गया दोस्तों। इसमें आपसे बोला है जो आपका नागालैंड है, नागालैंड से कौन कौन साझा करता है? देखो पहला नंबर आपका अरुणाचल देखो प्रदेश कर रहा है ये यहां से, फिर आपका असम करता है और एक आपका मणिपुर करता है। ये तीन जो है साझा करते हैं। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश करता है, असम करता है और मणिपुर करता है। तो देखिएगा आपको बताना है नागालैंड के साथ कौन कौन सा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश भी करता है, असम भी करता है, मणिपुर भी करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की दोस्तों। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ कहां पाया जाता है? आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानियों में या संयुक्त अरब अमीरात के? बताइए कहां पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक जो है दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की दोस्तों। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए इसको भी आप मैप की सहायता से समझिएगा। तमिलनाडु से के कौन कौन सा निकट है? तो तमिलनाडु के निकट वाले राज्य को हम मैप की सहायता से समझते हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु जो है दोस्तों आपका ये रहा, इसमें आपको बताना है कौन कौन से हैं। तमिलनाडु ये रहा, तो सबसे पहले कौन है आपका? कर्नाटक है ये, फिर आपका आंध्र प्रदेश है और ये केरल है। ये तीन है दोस्तों। कौन कौन से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और केरल, ये तीन जो हैं निकटवर्ती राज्य हैं। तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश है, देखो उड़ीसा नहीं है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। तो कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है, यानी यह क्या बताता है? यह बताता है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है। ये तो रॉन्ग वर्ड, याद करना गलत होता है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जा सकता है, तो सूचना भी गलत है।
पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। शिक्षक केंद्रित तो होगा ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है? ये तो मैंने अभी पूछा है आपसे, विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से या ए की कमी से। आपको हम बता दें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की दोस्तों। नीचे दी गई सूची पर विचार करना है। कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बतख है और मछली है। इसमें आपको यह बताना है दोस्तों कि इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो आपको बता दें दोस्तों, कछुआ, घड़ियाल, बतख और मछली, ये चारों जो है वो पानी में रहते हैं, लेकिन कौवा एक ऐसा है जो कि कहां? पानी में नहीं रहता। कौवा जो है वो पानी में नहीं रहता दोस्तों। तो इसीलिए सबसे डिफरेंट कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका कौवा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की दोस्तों। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ये भी आप मैप की सहायता से करोगे। तो आपको कौन सा राज्य देखना है? झारखंड देखना है दोस्तों। तो झारखंड देखिएगा, झारखंड आपका ये वाला है। तो देखिएगा ये कहाँ स्थित है। तो पहला वाला आपसे ऑप्शन में कहा गया है, ऑप्शन भी देखते जाइए। पहला वाला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो भाई उत्तर प्रदेश ये रहा, इसके पश्चिम में तो नहीं है स्थित, सही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है। भाई पश्चिम बंगाल का पूर्व तो इधर है, इधर पूर्व है, और झारखंड इधर है। पूर्व जो है इधर है और पश्चिम इधर है। तो ये कह रहा है पूर्व में स्थित है, नहीं स्थित है, ये तो पश्चिम में स्थित है। तो आपसे बोला है उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। तो आपको देखना है ये करेक्ट है। जो ये जो उड़ीसा है इसको आप बनाओगे तो ये ऊपर ही तो स्थित है, इसके नॉर्थ में। तो झारखंड जो है उड़ीसा के कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। तो ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी लॉक हो जाएगा दोस्तों, कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो ये भी आपको बताना है, अरब सागर पर कौन कौन है। तो आपको बताना है, देखिएगा आपको मैं बता दूं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये आपका अरब सागर का है, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो आपको ये बताना है यहां पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो यहां पर आपका देखो, पहला नंबर तो केरल आपका स्थित है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ये 5 स्थित है। कौन कौन से? एक आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। तो अब आपको बताना है कौन सा स्थित है। तो देखिएगा आपको मैं बता दूं कि पहला क्या है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, गुजरात भी है। तो पहला ही वाला ऑप्शन हो गया। और भी चेक कर लो। आपको मैं बता दूं इसमें उड़ीसा होगा नहीं, पश्चिम बंगाल होगा नहीं और तमिलनाडु होगा नहीं। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपको कितने राज्य स्थित है? टोटल 5 स्थित हैं, जिनमें से 3 आपको दिए गए हैं, कर्नाटक, केरल, गुजरात। 2 और रह गए, उनके नाम है आपके महाराष्ट्र और एक है आपका गोवा। ये टोटल 5 राज्य जो हैं अरब सागर पर स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट तीसरे में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।